राधे राधे आप सभी को। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में आज बात करने जा रहा हूं जो कि जितने भी रनर हैं वो एज ए बिगनर जो आप स्टार्टिंग में जब वर्कआउट करते हैं तो भाई शुरू में जितना भी आपको डाउट आता है पेन से रिलेटेड, भाई डाइट नहीं मिल पाता है, भाई मेरे को एनर्जी नहीं मिलता है, ये सब चीज़ आज मैं सारा इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। तो कि मैं सबसे पहले बता दूँ कि भाई आज इस वीडियो में क्या टॉपिक रहने वाला है, जो कि है पहला तो है सिन पेन, दूसरा चेस्ट पेन है भाई, और तीसरा है जो कि नी पेन, ठीक है, और नी पेन, और उसके बाद फिर लोअर लेग में जो पेन आता है। तो भाई मैं तो बता दूं अक्सर ये लोगों के जो होता है वो पेन होते हैं, वो अगर मैं सच बोलूँ तो भाई विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होता है भाई। तो ये सब जितने सारे पेन है तो भाई मैं कल पढ़ा था, ठीक है, मैंने इसके बारे में कुछ देखा, इंटरनेट गूगल्स किया, तो भाई मेरे को पता चला कि भाई आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो तो उसको सबसे पहले आप एज ए बॉडी वार्म अप करो, ठीक है। आप जितना भाई जैसे कि भाई बॉडी जब होता है तो एज ए नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसको पहले भाई सब ब्लड को सर्कुलेट करवाओ, पूरा बॉडी को हीट करो, ठीक है भाई। सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट तक बॉडी वार्म अप करो, फुल स्ट्रेचिंग करो, ब्रीथिंग करो, ठीक है। ब्रीथिंग करने से भाई देखो कुछ लोग बोलते हैं भाई कि मैं जल्दी थक जाता हूँ, मेरे को श्वास नहीं बनता है। तो भाई एक तो होता है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो अच्छा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नए नए दौड़ते हैं और उनको पता नहीं होता कि कौन सा लेग स्टेप कैसे लेना है भाई, कैसे एज ए बिगिनर मैं दौड़ूँ। इनिशियली आपको स्टार्ट स्लो से ही करना होता है, ठीक है। अगर आप स्लो करते हो तो फिर भाई आप जाकर लास्ट तीसरे चौथे राउंड में आप जाकर फास्ट बना सकते हो, लेकिन अगर शुरू में फास्ट भाग जाओगे तो भाई तीसरा चौथा में मेरे को नहीं लगता है कि आप फास्ट भाग सकते हो, ठीक है। तो भाई जितने भी पेन आते हैं वो आपके सारे विटामिन की कमी से आते हैं, ठीक है। तो भाई आपका पैर का भाई जो कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब चीज़ भाई आपको लेना है डाइट में, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं डाइट क्या लेना है। तो सबसे पहले भाई आपको एक अपने अनुसार एक हेल्थ प्रॉपरली बनाना है, ठीक है भाई। आपको देखो जैसे कि मैं अपना डाइट का बात करूँ तो भाई सबसे पहले मैं लेता हूँ मॉर्निंग टाइम लाइट फूड लेता हूँ, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स में हो जाते हैं काजू बादाम, पिस्ता बादाम और किशमिश, और भाई एक और आता है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, यहाँ नॉर्मल बादाम, ठीक है। ये 4-5 चीज़ है जो आपको डेली लेना है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि आज लिए फिर कल नहीं लिए, ठीक है, ये सब नहीं। और एज ए बिगनर और ये सब हो गया। और देखो आप जब भी रनिंग कर रहे हो तो भाई और इलेक्ट्रोलेट पाउडर आता है, ठीक है, ड्रिंकेबल होता है, तो वो भी आप मिक्स करके ले सकते हो भाई। देखो ऐसा होता है कि ग्लूकोज आपका जितना भी बॉडी में रहेगा भाई उतना ही ब्रेक होकर आपको जब आप थक जाते हो, आपको जब कुछ करने का मन नहीं करता है, उस समय वो ग्लूकोज है जो इंजेक्ट करता है आपके बॉडी में, ठीक है, एज ए फ्यूल। और उसके बाद आपको एनर्जी मिलता है, फिर उसके बाद आप दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब जितने भी भाई, और देखो रिलीफ जो सीन पेन बोलते हैं भाई और चेस्ट पेन बोलते हैं वो सारे होते हैं भाई यही सब स्ट्रेचिंग, स्ट्रेन, भाई देखो ये सब स्ट्रेन एकदम आ जाता है भाई, मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, आपको मन नहीं करा कि भाई दौड़े, फिर ऐसा हो जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप अपना बॉडी वार्म अप करो, ठीक है, एकदम हीट करो बॉडी को, ठीक है। एटलीस्ट 15-20 मिनट कम से कम स्वेट हल्का आ जाए, बॉडी हीट करने के बाद और उसके बाद फिर दौड़ो, ठीक है। और दौड़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है भाई कि मेरे को कैसे दौड़ना है, कौन सा स्टेप बनाना है, ठीक है। इनिशियली मैं अगर दौड़ रहा हूँ तो मेरे को स्मॉल स्टेप लेना है कि मीडियम स्टेप लेना है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और भाई मैं भी दौड़ा हूँ कई साल, तो मेरे को भी पता है भाई कि देखो जब मैं भी दौड़ता था तो ऐसा लगता था भाई कि मेरे को भाई बहुत थकावट फील हो रहा है ये वो, लेकिन मेरा माइंडसेट यही रहता था भाई कि मैं एक ही स्टेप से शुरू से जो मैं धरूँ वही लेकर दौड़ते रहूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन मैं तीसरे चौथे राउंड में जाकर मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया भाई, मैंने शुरू में थोड़ा डाउन किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू। और देखो जो भी बंदा है यहाँ बोलता है भाई कि मेरे को श्वास नहीं मिलता है, वो अपना डाइट बढ़ाओ, ठीक है। डाइट के लिए मैं वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं इसको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो को। और भाई देखो इसमें है भाई कि जितना बंदा है आपको एक प्रॉपरली रूटीन में करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक दिन में, जैसे भाई यहाँ तो बिहार पुलिस का होता है भाई 1600 मीटर बहुत टफ होता है, मैं सच बोलूँ तो टफ नहीं, तो भाई ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे वीकेंडली अगर बात करो तो भाई जैसे कि मैं तो एक रूटीन बनाकर दौड़ता था भाई कि आज अगर 6 दिन है तो 6 दिन में 5 दिन दौड़ता था और संडे को रेस्ट लेता था। तो इस तरह से होता था भाई कि मंडे और ट्यूसडे को मैं 1200 लगाता था, ठीक है। और उसके बाद वेंसडे को होता था, जो सोमवार मंगलवार को मैंने लगा लिया 1200 मीटर का एक और उसके बाद फिर जो वेंसडे आया तो उसमें मैंने लंबा लगा लिया, जैसे कि 3 किलोमीटर में दौड़ लिया। और उसके बाद फिर बृहस्पति आया तो बृहस्पतिवार को मैंने 800 का 3 लगा लिया, ठीक है भाई। आपको ब्रेक लेके लेना है, 800 दौड़ जाओ, उसके बाद फिर 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर 800 मारो, फिर 100 800 मारो, ऐसे करके दौड़ना है।
तो इसके बाद फिर भाई अगर शुक्रवार को बात करें तो उस दिन भी आपको 1200 का 3 लगाना है, सॉरी 1200 का 1 ही लगाना है, 3 नहीं लगाना है। और उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे को बात करें तो भाई सैटरडे को आप लंबी दौड़ लगाकर फिर रेस्ट कर दो, ठीक है। ये सब हो गया। और भाई आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो और ध्यान में ये रखना कि भाई आपका बॉडी स्ट्रेचिंग मेनली तो भाई आपका लेग का होना चाहिए, एटलीस्ट मेनली, ठीक है भाई। देखो लेग में आपका जितना ही पावर रहेगा उतना ही आप दौड़ोगे, ठीक है। और भाई आप रनिंग करते समय और ये भी ध्यान रखना कि भाई जो मेरा ये बॉडी है वो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं ठीक से, ठीक है। जैसे कि मैं पहले दौड़ता था तो मेरे को कभी कभी ये हैंड ना स्टेबल ऐसे रह जाता था, तो भाई यहाँ पे इतना दर्द देता था कि मत पूछो, लगता था कि क्या बोले रस्ट, लगता है जंग लग गया एकदम, मैंने दौड़ने में नहीं बनता था यार एकदम फुली, ठीक है। तो वो आपको मूवमेंट देते रहना है लेफ्ट राइट, ठीक है। और क्लोज टू चेस्ट रखना है, ज़्यादा डाउन भी नहीं रखना भाई इस तरह से। और इससे भाई देखो आपका बॉडी का जो होता है एक स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों एकदम एक जगह होना चाहिए भाई, कंसंट्रेशन, ठीक है। आप जब भी दौड़ रहे हो तो भाई वो ढेर सारे बहुत सारे रनर होते हैं। और देखो एक ये है भाई कि हाँ, और दूसरा ये और ये एक डाउट ये रहता है भाई बंदे के पास कि भाई मैं जब भी दौड़ता हूँ तो मेरे को कंठ सूखने लगता है और मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पाता हूँ और श्वास भी लगे। तो भाई देखो जब मैं दौड़ता था तो मैं अपने अनुसार मैं रूटीन बनाया था कि मैं दौड़ता था तो भाई मेरा जो मुंह था वो बंद हमेशा रहता था, ठीक है। मैं बहुत कम ही खुलता था, मैं लास्ट के 1-2 राउंड में मैं खुलता था, लेकिन शुरू में मैं अपना मुंह बंद कर रखता था। जैसे कि होता है भाई कि आप जब मुंह खोल के दौड़ते हो तब भाई हवा जाता है, हवा जाने की वजह से भाई वो तो जब हवा लगेगी जहाँ पानी है वहाँ तो सूखेगा ही, आपको तो श्योर है भाई, तो आप जानते ही हो। तो भाई वो चीज़ है कि शुरू इनिशियली वो सूखने लगता है भाई, तो सूखने के बाद आपको प्यास फील लगेगा, ठीक है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप अगर 4 राउंड का लगा रहे हो तो कम से कम 2 राउंड मुंह बंद करके मारो, उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली आप खोल सकते हो, ठीक है। और खोलना भी आए तो एक तो भाई इस तरह से खोल के नहीं चलना, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब डिजलिंग टाइप मतलब स्नीजिंग टाइप का करना, ठीक है। तो इस तरह से फेंकते रहना। और भाई ये हो गया। और दूसरा हो गया भाई कि स्प्रिंट कब लगाना है। भाई देखो आप डेली मटर स्प्रिंट लगाओ, ठीक है। स्प्रिंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, मैं सच बोलूँ तो भाई। और स्प्रिंट लगाने से भाई देखो फुल बॉडी एफर्ट लगता है, ये नहीं कि भाई कि थोड़ा सा दौड़ गए, नहीं भाई। 100 मीटर भी आई, 100 मीटर कहने का आसान है भाई, स्प्रिंट में बहुत ज़्यादा टफ है, 400 मीटर से ज़्यादा टफ है पूरा भाई। एक अगर 2-3 स्प्रिंट लगा लो तो भाई तो समझो क्या, तो आपका दिन खाया, ठीक है। आप अगले दिन कुछ नहीं कर, उसके बाद भाई आपको बहुत रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। और भाई मैंने डाइट के लिए भाई सबसे पहले देखो भाई विटामिन आपको बहुत ज़रूरी है भाई लेना, ठीक है। आप रनर कर रहे हो तो भाई आप खाओ, ठीक है। जैसे खाने के लिए भाई आप अच्छा डाइट लो, हेल्दी फैट्स लो, दही खाओ, पनीर खाओ, ठीक है भाई। और इसके बाद फिर घी खाओ भाई। देखो आप लोग घी नहीं खाते भाई, देखो जैसे कि मैं बहुत लोग का बंदा का देखता हूँ भाई कि ये नी दर्द देने लगता है, ठीक है, घुटना। तो घुटना क्यों दर्द देता है भाई? देखो जैसे आप जानते हो कि भाई देखो ग्रीस, जैसे मैं घी डेली खाता हूँ, ठीक है। मैं ब्रेड में एटलीस्ट घी लगाकर डेली खाता हूँ प्रतिदिन, शाम एटलीस्ट खाता हूँ भाई। जब भी मेरे को घी रोटी बनता है तब मैं उसमें घी लगा कर खाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता हूँ, आप सच बोलो तो। और देखो भाई जैसा होता है घी खाने से सबको भाई फ़ायदा बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको अभी भाई देखो सबसे पहला तो भाई अगर घी खा लेते हो तो भाई लगता है कि एकदम पेट भरा भरा है, खाली एकदम नहीं लगता भाई, ऐसे मेरे को फील होता है। और दूसरा बात है भाई कि देखो घी का बेनिफिट्स ये है कि भाई जो जॉइंट्स है, जितने भी आपके जॉइंट्स है बॉडी में, वो सारे एज ए ग्रीस वो फील करता है, ठीक है। वो आपको फीड करता है वहाँ पे भाई, मूवेबल बनाता है, फिर वहाँ पे स्ट्रेंथ देता है, मजबूती बनाता है वहाँ पे जॉइंट के पास। समझो कि भाई घी बहुत पोटेंशियल है बोन के लिए, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो भाई आपको बहुत सारा, आपको देखो ये सब नहीं लेना भाई, इंजेक्शन आप कभी मत लेना शरीर में, ठीक है। और भाई और जो भी दवाई ववाई आते हैं वो सब मत लो। और भाई देखो और खाने का मैं सही तरीका बता दूँ तो भाई सबसे पहले आपको, जैसे कि आज मैं सुबह में रनिंग करने जा रहा हूँ तो भाई तो सुबह में तो कोई बंदा खाता नहीं, आप सुबह उठो और पानी पीकर फ्रेश, थोड़ा अगर हो सके तो ड्राई फ्रूट्स कल रात को ही डाल दो, थोड़ा सा काजू बादाम ये सब पानी में, उसके बाद फिर किशमिश भाई वो थोड़ा सा खाकर चले आओ, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से जाने के बाद अगर आप खाते हो तो भाई जितना हो सके तो खीरा ये सब कंज्यूम करो, पीनट बटर हो गया ये सब कंज्यूम करो। और भाई और अपना एक प्रॉपरली डाइट बनाओ, ठीक है भाई। कि और देखो लिसन टू योर बॉडी, ठीक है, लिसन नॉट योर माइंड भाई। ऐसा नहीं करना है भाई कि एक ही जॉब है, इसमें नहीं हुआ तो भाई अगला मेरा जॉब नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता भाई। बिलीव इन योर सेल्फ भाई, आप अपने खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। एक दिन जरूर होगा भाई। देखो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये नहीं भाई कि ये मेरा नहीं हुआ तो भाई अगला नहीं होगा, अगला 100% होगा भाई। अगर आप 100% अगर आप अपने दिल से मेहनत करते हो तब, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि बंदा नहीं पा सकता अगर मेहनत करे तो, ठीक है। और भाई देखो ये सब चीज़ भाई, और आपको जैसे कि मैं बिहार पुलिस का बता दूं, आप कोई सा भी फिजिकल का तैयारी करो भाई तो रनिंग के साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें भाई, चेस्ट, ठीक है। तो आप चेस्ट के लिए तो भाई मैंने सारा वीडियो डाल रखा है, अगर
आपका कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी चीज़ का अगर आप वीडियो चाहते हो तो भाई बस कमेंट कर दो, मैं उस दिन अगले दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे तो भाई मैं देखता हूँ कि जो भी बंदा तैयारी करते रहता है तो वो भाई 1600 में आता है। उसके बाद भाई मैं देखता हूँ कि मतलब वो इतना क्रेजाइज हो जाता है ना, इतना उत्साह हो जाता है भाई कि मेरे को उतना जंप कर देना है, उतना फांग जाना है तभी मैं जाऊँगा घर, उतना लॉन्ग जंप कर लेना है भाई। एज ए रनर, एज ए वर्कआउट मैन अगर मैं बोलूँ तो भाई देखो, आप किसी भी दिन अगर रनिंग करते हो तो भाई दूसरा दिन आप लॉन्ग जंप करो और फिर उसके बाद एक दिन आप स्किप करो, ठीक है। एक दिन आप ब्रेक लो, उसके बाद दूसरा दिन आप दूसरे वर्कआउट करो। तो भाई देखो जैसे कि 1600 में कर लिया, उसके बाद मैंने कल जाकर, आज मैंने लॉन्ग जंप किया तो भाई कल मैं हाई जंप करूँगा, उसके बाद मैं शॉर्ट पुट करूँगा। और भाई ये भी करना है वो रेपिटेशन में ही करना है भाई, लिमिट रेपिटेशन में करना है, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने 5 बार 6 बार बस हार्डली बस 6 बार, बस उससे ज़्यादा नहीं करना भाई, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए और आपको भाई सोना है एटलीस्ट कम से कम तो 8 घंटा एक दिन में सोना भाई। ये नहीं कि भाई बॉडी को आप जब तक रेस्ट नहीं दोगे तब तक वो आपको आउटपुट नहीं देगा, ये ध्यान रखना भाई। जितना हो सके उतना आप उसको रेस्ट दो, दौड़ो, खाओ और भाई जितना डाइट अच्छा लोगे उतना ही आपका बॉडी अच्छा लगेगा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो फिर। और देखो, और मैं एक बात बता दूं भाई कि देखो, और मैंने कल देखा था क्या कि भाई जो हाँ जितने मैं तो अभी तक देखा हूँ भाई कि जितना भी ये सब दर्द उर्द होता है भाई वो सारे आपको स्ट्रेचिंग मतलब कि भाई स्ट्रेस की वजह से होता है, स्ट्रेन की वजह से होता है भाई। जैसे कि भाई ये होता है कि भाई कभी आपका मसल्स का है जो मसल एक्सपेंशन आपका मान के चलो बहुत कम ही है, आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दे रहे हो, आप उसको ज़्यादा रप्चर तक लेके चल जा रहे हो, फेलुअर तक पहुंचा दे रहे हो भाई दौड़ के, तो भाई कैसे काम करेगा वो। ऐसा एनर्जी रहेगा तब तो वो दौड़ेगा ना, तब तो उसको एनर्जी मिलेगा, फिर आपको एनर्जी देगा तब आप दौड़ोगे, ठीक है। वैसा नहीं करना भाई, बस आपको एक रूटीन बना के रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना भाई कि देखो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो भाई आप उस वक्त पानी मत पीना, ठीक है भाई। पानी पीने से देखो ये होता भाई, बहुत सारे बंदे होते हैं वो भाई उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है। देखो ये होता भाई कि आप जब भी रनिंग कर रहे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक है। और जब ये पानी जाता है तो भाई ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है वो ठंडा और गर्म में, ठीक है। तो उसी की वजह से भाई कोई बैक्टीरिया ऐसा उत्पन्न हो जाएगा भाई जो आपको वो हेल्थ को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपको ध्यान देना भाई। अगर जब भी आपको कुछ पीने का मन करे, खाने का मन करे तो भाई आप आधा घंटा बाद ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो अगर आप जैसे कि आप अगर शाम को भी रनिंग कर रहे हो भाई, तो कि देखो शाम को रनिंग कर रहे हो तो कम से कम दिन में 4-5 घंटा सो लो, ठीक है। अगर आप ओनली रनिंग ही कर रहे हो तब, उसके बाद भाई और सो लो। उसके बाद भाई देखो जैसे कि मैं रनिंग करूँगा 5 बजे, तो भाई 5 से 3 घंटा पहले मेरे को कुछ भी खाना है तो खा लूँगा, क्योंकि भाई उसको डाइजेस्ट होने में, एनर्जी कंज्यूम करने में उसको में टाइम लगता है, ठीक है। वो सबको ध्यान देना ही नहीं भाई कि मैं अभी खाया हूँ, अभी सुई मार लूँ और तुरंत इंजेक्ट एकदम तुरंत एकदम मेरे को प्रोड्यूस हो जाए एनर्जी, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब बस भ्रम है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ में नहीं रहना भाई, आपको एक अच्छा से संघर्ष करना है अपने लाइफ में, ठीक है। और भाई ये भी नेगेटिविटी नहीं बना के रखना है भाई कि मेरा नहीं होगा ये वो, भाई मेरा होगा, एकदम होगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। और अपने आप भरोसा रखो भाई, और दूसरे ऊपर कभी भी कंपेयर मत करना भाई कि मेरे को ये करना है वो करना है, ठीक है। और भाई मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई कि देखो आप रनिंग करने से पहले भाई पक्का स्ट्रेचिंग करना 10 से 15 मिनट। अगर भाई आपको स्ट्रेचिंग का वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में लिख देना भाई कि मेरे को वीडियो चाहिए स्ट्रेचिंग करने के लिए बॉडी को, ठीक है। रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद ये दो चीज़ हमेशा करना भाई। स्ट्रेचिंग जितना हो सके उतना आप टाइम दो, ठीक है। और स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको भाई पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है उसके, ठीक है। और जो बोलते लोग हैं कि सिन पेन होता है, ये होता है, और भाई देखो तो मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रेचिंग का, ठीक है। तो भाई आपको स्ट्रेचिंग हमेशा करना भाई, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करो भाई, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या फ़ायदा बेनिफिट्स है स्ट्रेचिंग का, ठीक है। और भाई जैसे कि मैंने डाइट का भाई मैंने बता दिया भाई क्या खाना है क्या लेना भाई डाइट आपको, ठीक है। आप जो भी खाना खाओ वो भाई वो हक से खाओ, ठीक है। एकदम टेंशन में लेके नहीं खाना भाई कि आज नहीं रनिंग हुआ, आज हाई जंप नहीं हुआ, ये सब भाई ये सब डिमोटिवेशन जितना है ना भाई वो सब दूर कर दो माइंड से, ठीक है। आप जो भी जहाँ हो वो आप प्रेजेंट लाइफ में रहो, ठीक है। आपको ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना भाई, पास्ट के बारे में नहीं सोचना भाई। अगर ये दोनों चीज़ आप सोचोगे भाई तो आप लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो हुआ बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाना है भाई, ठीक है। और फिर से एक रीस्टार्ट है जो जर्नी करना है। आप कुछ भी कर रहे हो तब सोचना भाई कि आज ही मेरा दिन है जो कि लास्ट नहीं है भाई, अगला दिन भी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसी बंदा को देखता हूँ भाई कि वो कर रहा है तो वो चीज़ कर रहा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक लगा रहा है, ठीक है। वैसा नहीं करना भाई को, ये सब बेसिक थिंग ध्यान देना भाई। और एनर्जी आपको जितना हो सके उतना बचाओ, ठीक है। एनर्जी ये नहीं भाई कि वेस्ट करते रहना है, बिना मतलब के फांगते रहना है, बिना मतलब के कुछ भी कर दो, नहीं, वो सब आपको ध्यान देना है। तो चलो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे। थैंक यू।